अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाजरीन का इस्लामिक नॉलेज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप तमाम नाजरीन से ये इल्तिजा है कि हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आप अपने मोहब्बतों का इजहार फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब कदर की इत्तिला फरमा दे, मगर दो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। हज़रत ने फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर की खबर दूँ, मगर फ़ला फ़ला शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से इसकी तायीन उठा ली गई। क्या बईद है कि इसका उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा अब इस रात को 9वीं और 7वीं और 5वीं रात में तलाश किया करो। इस हदीस में 3 मज़मून काबिल गौर है। अव्वल सबसे अहम है वो झगड़ा है, जो इस कदर सख्त बुरी चीज़ है कि इसकी वजह से हमेशा के लिए शब कदर की तायीन उठा ली गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि झगड़ा हमेशा बरक़ात से महरूम का सबब हुआ करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोज़ा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज़ बतलाऊँ? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ज़रूर बतलाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस का सलूक सबसे अफजल है और आपस की लड़ाई दीन को मूंढने वाली है, यानी जैसे उस्तरे से सर के बाल एकदम साफ़ हो जाते हैं, आपस की लड़ाई से दीन भी इसी तरह साफ़ हो जाता है। दुनियादार दीन से बेखबर लोगों का क्या ज़िक्र, जबकि बहुत से लंबी लंबी तशबीह पढ़ने वाले दीन के दावेदार भी हर वक्त आपस की लड़ाई में मुब्तला रहते हैं। और अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को गौर से देखें और फिर अपने इस दीन की फ़िक्र करें जिसकी घमंड में सुलह के लिए झुकने की तौफीक नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा छूट छुटाव रखे, अगर इस हालत में मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। एक हदीस में इरशाद है कि हर पीर और जुमरात के दिन अल्लाह के हुजूरी में बंदों के आमाल पेश होते हैं। अल्लाह जिल्ल शानहू की रहमत से नेक आमाल के बदौलत मुशरिकों के अलावा औरों की मगफिरत होती रहती है, मगर जिन दो में झगड़ा होता है इनकी मगफिरत के मुतालिक इरशाद होता है कि इनको छोड़े रखो जब तक सुलह ना हो। एक हदीस पाक में इरशाद है कि हर पीर और जुमरात को आमाल की पेशी होती है, इसमें तौबा करने वालों की तौबा कबूल होती है और इस्तग़फ़ार करने वालों की इस्तग़फ़ार कबूल की जाती है, मगर आपस में लड़ने वालों को इनके हाल में छोड़ दिया जाता है। दूसरा अमर जो हदीस बाला में मालूम होता है वो हुक्म इलाही के सामने रिज़ा और कबूल व तस्लीम है के बावजूद इसके शब कदर की तायीन का उठा जाना सूरतन बहुत सी बड़ी खैर का उठ जाना था, लेकिन चूँकि अल्लाह की तरफ से है इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शायद हमारे लिए यही बेहतर हो। तीसरी बात जो इस हदीस पाक में वारिद है वो शब कदर की तलाश के लिए 3 रातें इरशाद फरमाई है, 9वीं, 7वीं, 5वीं। दूसरी रिवायत के मिलाने से इतना तो मुत्तफ़िक है कि ये तीनों रातें आखिर अशरा की है, लेकिन इसके बाद फिर चंद एहतमाल है कि आखिर अशरा में अगर अव्वल से शुमार किया जाए तो हदीस का महल 29, 27, 25 रात होती है, और अगर आखिर से शुमार किया जाए जैसा कि बाज़ अल्फाज से मुतरशिक है तो फिर 29 के चाँद की सूरत में 21, 23, 25 और 30 की चाँद की सूरत में 22, 24 और 26 है।